डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश महू अब अंबेडकर नगर में हुआ था। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां जाति के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी। उनके पिता रामजी मौलो जी सकपाल ब्रिटिश आर्मी के सूबेदार थे और मां भीमाबाई धार्मिक और संस्कृत महिला थी। अंबेडकर परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। भीमराव बचपन से ही बुद्धिमान थे, लेकिन समाज ने उन्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। प्यास लगने पर चपरासी ऊपर से पानी डालता था, क्योंकि वे नल तक छू नहीं सकते थे। कक्षा में शिक्षक उनकी कॉपी तक छूने से कतराते थे। यह सब देखकर भीमराव जी के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? यही अपमान आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। राव को बचपन से किताबों से गहरा लगाव था। गरीबी और अपमान के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पिता उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। इसके बाद बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से वे अमेरिका गए। वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA और PhD की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc की, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। साथ ही ग्रेज इन कानून, बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे। उनकी प्रमुख डिग्री BA, MA इकोनॉमी, PhD US, DSc लंदन, बैरिस्टर एट लॉ। वे लगभग 9 भाषा जानते थे, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, पाली आदि। डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से बेहद प्यार था। कहा जाता है कि उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा अधिक किताबें थी। यह एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। वे रोजाना 12 से 14 घंटा पढ़ाई करते थे। इतिहास, धर्म, कानून, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हर विषय पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया। बड़ी शिक्षा लेकर भारत लौटने पर भी उन्हें जाति के कारण अपमान झेलना पड़ा। बड़ौदा राज्य में नौकरी करते समय उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला, पानी पीने के लिए बर्तन नहीं दिए गए। यह देखकर उन्होंने तय किया कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगा, पूरे शोषित समाज के लिए लड़ूंगा। डॉक्टर अंबेडकर दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। महाड़ सत्याग्रह 1927, दलितों और सार्वजनिक पानी के कुएं से पानी पीने का अधिकार, कमलाराम मंदिर के प्रवेश आंदोलन, छुआछूत के खिलाफ आवाज, शिक्षा को दलित तक समाज तक पहुंचाना। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भारत का भविष्य गढ़ने वाले जब 1947 में आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं को समान अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान रखे। उन्होंने कहा था, संविधान केवल कानून की किताब नहीं, यह समाज की आत्मा है। अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार, विवाह का समानता, तलाक का अधिकार जैसे बातें थी। जब यह बिल पास नहीं हुआ था तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि वे सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों से महत्व रखते हैं। जब बाबा साहब ने महसूस किया कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था गहराई से जमी है तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की क्रांति थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धम एंड हिज धम्मा, वाज वेयर द सुधार, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, टारगेट्स ऑन पाकिस्तान। इन किताबों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। लगातार संघर्ष, पढ़ाई और काम करने के कारण स्वास्थ्य गिरता गया। उन्हें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे भले चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के रास्ते दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इंसान नहीं थे,
एक क्रांति थे। उन्होंने साबित किया कि गरीबी, जाति और अपमान इंसान को रोक नहीं सकते। अगर शिक्षा और आत्मसम्मान हो तो कोई भी इतिहास बदल सकता है। आज भी जब हम संविधान के अधिकारों को उपयोग करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब हमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष की वजह से मिला है।